हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का 2021 जो जनवरी का रिजल्ट है वो आने ही वाला है। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। बच्चे चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज करने के बाद सीधा रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अब जो बच्चे एक एक दो दो तीन तीन नंबर से पास या फेल हो रहे हैं, वो लोग इस असमंजस में हैं कि जो फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएं आराम से, और जो पास हो रहे हैं वो कहीं फेल ना हो जाएं, नंबर घटे बढ़े दोनों चांसेस हैं। तो अब जो बच्चे चैलेंज कर रहे हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस पर चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज का पार्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाला पार्ट हो, पीआरटी में आपका ईवीएस वाला पोर्शन हो, या फिर आपका टीजीटी में मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का जो भी पोर्शन हो, अलग अलग क्वेश्चनों पे चैलेंज कर रहे हैं। हम कुछ उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बच्चों ने चैलेंज अब की बार किया है और करने वाले हैं, आज की डेट के अकॉर्डिंग भी। तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे आपका एनवीएस हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, या फिर बाकी रीट है, एमपी टेट है, सुपर टेट है, हरियाणा टेट है, जितने भी एग्जाम है सबके लिए हम स्टडी मटेरियल बाय कोरियर भेजते हैं, जो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं कौन से क्वेश्चनों पर बात हो रही है। पहला क्वेश्चन, कक्षा एक में लिखना खालिस्तान से प्रारंभ होता है। एक तो इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि चित्र बनाने, वाक्य लिखने, शुरू से या अक्षर लिखने, आमतौर पर इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। एक तो ये क्वेश्चन है जो अब की बार चैलेंज के लिए बच्चे बार बार एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सोशल साइट से लेकर के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह उनसे राय ली जा रही है एक दूसरे के साथ। दूसरा क्वेश्चन जिसके ऊपर ज्यादा चर्चा चल रही है वो है ये वाला, सबसे ज्यादा चर्चा इस क्वेश्चन पर हम देख रहे हैं, द्विभाषिकता और खालिस्तान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध है। बिल्कुल डीपली पॉजिटिव रिलेशन जो है वो किन दो चीजों का है। द्विभाषिकता तो एक है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इसके साथ दूसरी कौन सी है, विद्वता है या साहित्यिक है, क्योंकि वैज्ञानिक का लॉजिक इसमें नहीं माना जा रहा, कमर्शियल व्यावसायिक का नहीं माना जा रहा। तो इन दोनों चीजों के ऊपर बोर्ड में और स्टूडेंट्स में ठनी हुई है। एक अगर विद्वत को बोलता है तो दूसरा साहित्यिक को मान रहा है। तो एक ये क्वेश्चन है कि द्विभाषिकता के साथ ये आएगा या ये आएगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक इस क्वेश्चन के ऊपर बातें हो रही हैं। अब हम कई बार बच्चा कोई पूछ लेता है कि सर ये करें या ना करें, हालांकि प्रूफ भी होते हैं, सबूत भी होते हैं, कई बार सारी चीजें होती हैं, बट कोई भी, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1000 का गेम है, तो कई बार इस चीज को हेजिटेट करता है हर कोई कि हाँ कोई ऐसी राय ना दी जाए जो किसी बच्चे को नुकसान फाइनेंशियली भी करे, और फायदा हो तो चलो वो बड़ी अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन पे बात चल रही है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। एक ये क्वेश्चन है जिसको लेकर के बातें हो रही हैं। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, और शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन जिस पे बात चलती है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा, बताया नहीं गया, आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। मधुमक्खियां और छत्ते हैं, आप ध्यान रखना। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ऑटोमेटिकली सही नहीं होगा, बच्चे इसको मानेंगे। छत्ते में बहुत सारी मक्खियां, काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये अलग चीज हो जाएगी। छत्तों में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। अब देखिए, यहां भी नर मक्खियां हैं और यहां भी नर मक्खियां हैं, ठीक है। छत्ते के अंदर कौन सी मक्खियां हैं, कितनी मक्खियां हैं, कौन काम करती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां हैं, केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। होता तो अलग बात थी, होती हैं यानी जनरल बात है। अब केवल कुछ नर मक्खियां तो नहीं होती हैं, ऑटोमेटिकली यहां पर डाउट पैदा होगा। अब इन दोनों ऑप्शनों को लेकर के बोर्ड के बीच में, बच्चों के बीच में बिल्कुल तनी हुई है। यहां 100% चेंज होने के पूरे पूरे चांस होंगे। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रकार से किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या
उद्देश्य है। अब क्या, अब यहां भी चीज चल रही है, एक इसको लेकर के और एक इस वाले पॉइंट को लेकर। इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, ये भी होगा। वह पूरी तरह से परिवार में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ये भी आपका आने वाले समय की डिमांड के अकॉर्डिंग एक प्रकार से लॉजिकल चीज हो सकती है। तो एक ये दो क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर काफी सारा बच्चों में डिस्कशन हो रहा है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ बताया है उनमें से अगर आप ठीक ठाक से देखें, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, इन पर 100 नहीं 1000% ऑब्जेक्शन हो चुका है, चैलेंज हो चुका है। क्योंकि एक बच्चे को तो मैं जानता हूं जिसने इस वाले क्वेश्चन पर और इस वाले क्वेश्चन पर चैलेंज किया हुआ है। तो यानी ये चारों क्वेश्चनों के ऊपर चैलेंज हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको करना चाहिए अगर आपके पास थोड़ी चीजें हैं तो, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर वो एक अलग चीज है। ये मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जरूरी जानकारी आप लोगों को हम दिला सकें उतना देने की कोशिश करें। आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना एग्जाम और सब्जेक्ट, ये चीजें लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जुलाई 2000, अगर आपका सीटेट अच्छा नहीं हुआ है तो जुलाई 2021 के सीटेट के लिए अभी से शुरू हो जाइए। और अगर आपका सीटेट अच्छा हो रहा है, पास हो जाएंगे आराम से, या पहले पास हो चुके हैं पिछली बार से ही, तो आप आने वाला केवीएस, आने वाला डीटी प्लस भी, आने वाला एनवीएस, इनके लिए तैयार हो जाइए। 2021 आपके लिए टेट तो पास करवा ही रहा है, उसके साथ अगर जॉब मिल जाए तो सबसे बेस्ट चीज होगी, ताकि कंपटीशन और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है हर रोज। तो हम चाहते हैं कि जल्दी ही आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर सेट हो जाएं। तो आप लोग इन चीजों में लगे रहिए। नोट्स ऑर्डर करने हैं तो ऑर्डर कर दीजिए आप लोग आज ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। हर प्रकार की क्लासेस चैनल पर मिल रही हैं। सुबह मॉर्निंग में पूजा मैम आपको करंट अफेयर करा रही है, हिस्ट्री और पॉलिटी के डेली लेक्चर मैं डाल रहा हूँ, मॉक टेस्ट मैंने शुरू कर दिए हैं, रीजनिंग को और हिंदी को रितु मैम के द्वारा डेली करवाया जा रहा है, मैथ को पवन यादव सर करवा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वीडियो का कोई चार्ज नहीं है। कोई चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के हाथ में है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, वो हमें कमेंट कर दीजिए, उसी टॉपिक पर वीडियो हम आपके लिए 1-2 दिन के अंदर ही ला करके अपलोड कर देते हैं। ताकि हमें तो, हम एक बात में विश्वास रखते हैं कि हम लोगों को तो क्लास बनानी ही है, हम लोगों को तो क्लास बनानी ही है। अगर आपकी जरूरत पर और आपकी सलाह पर बनेगी तो उसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमने तो डेली लेक्चर बनाने हैं। अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर मुझे इस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, तो हमें तो और ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमें तो बनानी है तो हम तो बनाएंगे, आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका भी फायदा होगा, आपके जैसे लाखों बच्चों का भी होगा और हमें भी उसमें खुशी होगी। तो आप लोग भी हमें टॉपिक बताया कीजिए कि इस टॉपिक पर हमें लेक्चर चाहिए, इस सब्जेक्ट पर हमें लेक्चर चाहिए, इस चीज के ऊपर हमें अपडेट चाहिए, इस वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए, इस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए। तो यानी जितना आप लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे, जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम लोग आप लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।